अदिति की छोटी बहन माँ के गुजर जाने के बाद से अदिति के पास ही रहने लगी थी। यह अदिति की सास का निर्णय था, ताकि उनकी बहू उसके लिए चिंतित ना होती रहे। छोटी बहन अब सास की अपनी ही बेटी बन गई थी। उन्होंने अदिति की प्रिंसिपल से निवेदन करके उसी स्कूल में केजी में नौकरी भी लगवा दी थी। उसकी सारे दूर और पास के रिश्तेदार केवल कुछ ही दिनों के लिए ही रखने को तैयार थे, हमेशा के लिए नहीं। अदिति को उसकी सास ने सच्चाई का सामना करवाया। देखो बहू, जवान लड़की है, कोई क्यों उसे अपने पास रखने को तैयार होगा। तुम तो उसकी बड़ी बहन हो, माँ जैसी ही हो। यह जिम्मेदारी तुम्हें ही निभानी पड़ेगी। उनका ममतामयी रूप देखकर अदिति नतमस्तक हो गई थी। ससुराल में बेटे की साली का रहना किसी भी सास को पसंद नहीं आता होगा, पर यह तो माँ ही बन गई थी उसकी। माँ को खोने का दुख छोटी ने ज़्यादा सहा था। उसके हाथों में ही माँ ने आखिरी सांस ली थी। स्वभाव से अति नरम और शांत प्रवृत्ति की छोटी कभी भी किसी के लिए खास नहीं थी। घर के छोटे छोटे सारे काम करती थी, पर नाम कभी नहीं होता था उसका। दब्बू हो गई थी वह यहाँ आकर। स्कूल में नौकरी करने से उसका आत्मविश्वास तो बढ़ा ही था, साथ ही घर गृहस्थी की समझ सास से मिल रही थी उसे। अदिति एक दिन स्कूल से आई तो सासू माँ ने बताया एक रिश्ते के बारे में। छोटी के लिए हमारे घर से आधे घंटे का ही रास्ता था। अदिति अभी आर्थिक दृष्टि से तैयार नहीं थी इस शादी के लिए, सो टाल रही थी। सास ने फिर छोटी की माँ बनकर समझाया, जवान लड़की को कब तक घर पर रखोगी तुम। शादी की उम्र तो हो गई है, देनी तो पड़ेगी। कौन देखेगा लड़का हमारे अलावे। उनके जिद ने छोटी की शादी तय करवा ही दी। अब बात आई खर्चों की तो सभी रिश्तेदार पल्ला झाड़ने लगे। कोई भी तैयार नहीं था मदद करने के लिए। अदिति ने तब सास से सलाह करके मायके की जमीन, जो दादा की संपत्ति थी, बेचने का निर्णय लिया। दोनों चचेरे भाई भी एकमत थे, क्योंकि उनके पास भी जमा पूंजी थी नहीं। गहने दहेज का इंतजाम भी उसी पैसे से हो गया। एक रिश्तेदार ने पलंग और ड्रेसिंग टेबल देने की बात कही थी, तब वे लेकर आए। तभी सामान देकर उनके विशाल हृदय का पता चल गया। बिना कुछ बोले दुकान में उन्हें बदल कर और पैसे देकर देने के लायक खरीद लिया। होटल में शादी हो रही थी, लड़के वालों के शहर में ही। शादी में निमंत्रण, रिश्तेदार हंसने की तैयारी में आए थे, पर इंतजाम देखकर तंग से ज़्यादा दुखी हो रहे थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इतने अच्छे से हो पाएगी छोटी की शादी। शादी के वक्त सहानुभूति दिखाते हुए औपचारिक रूप से पूछ रहे थे अदिति की सास से, दीदी हमें तो कुछ बताया नहीं आपकी बहू ने। हम अपनी सामर्थ्य के हिसाब से करते ही, इतना ज़्यादा तामझाम करने की क्या ज़रूरत थी। होटल में क्यों, घर से ही हो सकती थी शादी। सास ने शांत होकर कहा, यह सलाह मैंने ही दी थी उसे। घर से होगी शादी तो सारा भार उस पर ही पड़ता। स्कूल घर सब संभाल कर इतना बड़ा दायित्व निर्वाह कर रही है। उनके दादा की पितृक संपत्ति से ही शादी हो रही है, तो खर्च की चिंता क्यों करना। आप सभी इतने दूर से आए हैं, बेटी को आशीर्वाद दीजिए। अदिति के सर पर अपना हाथ रखिए, यही बहुत है। आप लोग तो ननिहर के हैं,
आपकी बहन की बेटी की शादी हो रही है। खूब खुशी खुशी आनंद से शादी देखिए। कुछ कमी लगे तो मुझे और अदिति को कहिए, आखिर सगे रिश्तेदार हैं आप। मैं तो लड़की की दीदी की सास हूँ, सगा रिश्ता तो है ही नहीं। कुछ उनकी बातें सुन और निवेदित शादी संपन्न होते ही सारे रिश्तेदार अगले ही दिन दुबक कर भाग लिए।